Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about graph of electric field versus displacement and continuous charge distribution. आइए देखते हैं विद्यार्थी। आज का पहला हेडिंग है ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ को समझने के लिए विद्यार्थी हमको ये जानना है, यहां देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हम लोग इससे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं। ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई डैश, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इधर वाला दूरी वगैरह सब कुछ क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। ये भी क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो आता है वो क्या प्लस प्लस आता है, और ये क्या होता है एक्स एक्सिस पर इस डायरेक्शन में क्या होता है निगेटिव, और ये ऊपर जाने पर ये क्या होता है पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए माइनस प्लस यहाँ आता है। तो ये चीज जानना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों निगेटिव लिया जाता है, तो यहाँ माइनस माइनस आता है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस निगेटिव, तो प्लस माइनस लिया जाता है। तो इतनी जानकारी तो हमारे पास पहले से है। यस, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे विद्यार्थी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में दर्शाया गया तो क्या लिया जाएगा पॉजिटिव। वैसे यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव, वही चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो क्या लिया जाएगा नेगेटिव। लेकिन हम जो ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाए हैं वो वाई एक्सिस पे दर्शाए हैं, तो वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया जाता है और नीचे की ओर नेगेटिव। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, ओरिजिन से इधर पॉजिटिव और ओरिजिन से इधर नेगेटिव लिया जाएगा। यस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है के या 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। तो के तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/x स्क्वायर। इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर x जो है इनफाइनाइट की ओर अग्रसर है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 की ओर अग्रसर होगा। तो ये चीज यहां बताना था। तो अब यहां पे देखा जाए विद्यार्थी केस फर्स्ट, अब कई ग्राफ खींचेंगे। केस फर्स्ट में हम यहां लिए हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब यहां देखते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज में इसके इस तरफ और इसके इस तरफ आपको ध्यान देना है। इसके इस तरफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। यहाँ फिगर में देखिए दर्शाया गया है, मतलब इसके इधर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। अब ये किस कोऑर्डिनेट में होता है? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है विद्यार्थी, तो इसका ग्राफ आपको यूं खींचना चाहिए। ये चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। अब इधर आइए, इसके इस तरफ आप कहीं पॉजिटिव चार्ज रखिए, मान लेते हैं यहीं रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां रखते हैं, तो ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इधर का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पे दर्शा दिया है। इसके इधर कहीं भी लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन को हम यहाँ पे क्या लिए हैं निगेटिव लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव और इधर का डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव। ये किस कोऑर्डिनेट मिलता है? तो ये यहाँ पे मिलता है थर्ड कोऑर्डिनेट। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो यूं हो जाएगा, यस, इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा। तो हम समझते हैं विद्यार्थी ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब दूसरे फिगर में चलते हैं। अगर माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर आपको खींचना है तब क्या होगा? तो ये कॉन्सेप्ट विद्यार्थी हमेशा के लिए यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके इस तरफ
अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे तो ये इधर की ओर क्या होगा, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये अट्रैक्ट करेगा ना, इधर की ओर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर होगा। इसके इधर की बात हो रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, और इसके इस तरफ की बात हो रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अरे इसके इस तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज वगैरह रखते हैं इधर इस एरिया में, इसके इस तरफ कहीं भी रखते हैं तो ये अट्रैक्ट होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में है। तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। देखिए आपका यहाँ ये ग्राफ मिल रहा है, ये चीज मिल रहा है। और इस चार्ज के इस तरफ आइए, इस चार्ज के इस तरफ आने पे हमारा डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव रहेगा, एक बात ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हर जगह क्या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ये कहां मिलेगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में मिलेगा, यहां पे मिलेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव यहां पे मिलेगा। ये रहा आपका ग्राफ। हाँ विद्यार्थी, ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कंप्लीट हुआ। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर और कुछ ग्राफ हम बताते हैं। हाँ विद्यार्थी, जब 2 प्लस क्यू चार्ज हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी ये सब चीज क्या है, सेम है इससे पहले जो किए हैं। अब यहाँ पे देखना, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, दोनों सेम नेचर के हैं। जब सेम नेचर के हैं विद्यार्थी तो ये कंसेप्ट बताया गया है कि इसके मिडिल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इतनी बात ये क्लियर है। अब चलिए यहां देखते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके इधर देखना है, इसके इधर देखना है। तो पहले इसके इधर अगर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर होगा। और इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है। इधर का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। ये कहां पे मिलेगा, ये यहां पे मिलेगा। आप देखिए ये यहां पे मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट में मिलेगा यहाँ पे। अब इसके इस तरफ पहले देख लिया जाए, तो बीच में भी देखते हैं। इसके इस तरफ आई, इसके इस तरफ ये पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम रख देते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है। और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है। इधर का डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव। ये कहां मिलता है, थर्ड में। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। ये देखिए, अब इसके इधर और इसके इधर लेने की बारी है। यहां पे देखना है, जिसमें हमें एक चीज तो मालूम है, इसके मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। यस, इसके मिडिल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इस चार्ज के इधर देखते हैं, अगर ये हमारा ओरिजिन है तो इसके इस तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब इसके इस तरफ अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। देखिए अब इधर डायरेक्शन ये निगेटिव को दर्शाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका ग्राफ इस टाइप से, कहीं इस टाइप से होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। इसके इस तरफ गौर किया जाए, इसके इस तरफ अगर ये ओरिजिन है हमारा, इसके इस तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट तो इसके इस तरफ पॉजिटिव हो गया, कि ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो जाहिर है कि इसके मिडिल पॉइंट के इधर इस चार्ज का इफेक्ट होगा
और मिडिल पॉइंट के इस तरफ इस चार्ज का इफेक्ट होगा। यस, तो इसकी अगर ये ओरिजिन है तो इसके इस तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और ये डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। तो ये कहाँ मिलेगा? ये यहाँ मिलेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इसके लिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो ये ग्राफ ये हो जाएगा। ये चीज देखिए यहां से होके जाएगा, ये यही पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। हाँ, चौथा ग्राफ देखा जाए विद्यार्थी, चौथे में देखा जाए एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक निगेटिव चार्ज लेते हैं। अब इसका ग्राफ हमें खींचना है, तो यहां पे देखें निगेटिव चार्ज के इस तरफ जाएंगे, इस तरफ मतलब डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देख लेते हैं, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, ये निगेटिव हुआ, तो जाहिर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और इधर का डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये कहां मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव इधर मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इधर मिलेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो यूं होगा, ये इनफाइनाइट पे जाके वहां मिलेगा। यहां पे ये ग्राफ हो गया। अब इस चार्ज के इस तरफ जरा आइए, अगर ये हमारा ओरिजिन है तो इसके इस तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, एक बात ये कंफर्म हो गई। और इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, तो यहाँ कोई चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो ये भी क्या हो गया? निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव, तो ये तो कहां जाएगा? तब तो आपका ये हो जाएगा, यही ग्राफ होगा, यही है जो दोनों निगेटिव होता है, ये चीज है, यहां हो गया। हाँ, एक बात विद्यार्थी ये है कि अब की बार एक प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो जाहिर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, ये एकदम पक्की बात है, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। अब देखें ये ओरिजिन है, तो इसके इस तरफ देखते हैं, मिडिल पर इसके इस तरफ, और ये ओरिजिन होगा तो इसके इस तरफ हम देखते हैं। तो चलिए इसके इधर पहले देखते हैं, ये ओरिजिन है, इसके इधर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया, मतलब इस चार्ज का इफेक्ट आधे से इधर होगा, और इस चार्ज का इफेक्ट इसके आधे से इधर इसका होगा। हाँ, ओरिजिन से इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज इसको क्या कर रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ यूं होगा, इसका ग्राफ कुछ यूं होगा। चलिए ठीक है, अब इधर आइए, अब ये है निगेटिव चार्ज, ये हमारा ओरिजिन है, इसके इधर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, एक बात तो ये कंफर्म हो गया। अब इसके इधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव जो कि एक्स एक्सिस पे दर्शाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जो वाई एक्सिस पे दर्शाया गया है, तो इसका ग्राफ यूं होगा, ये ग्राफ होगा। अब जाके ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ, बस। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ और ग्राफ खींचते हैं। हाँ विद्यार्थी, कुछ और ग्राफ देखा जाए, जब दोनों नेगेटिव चार्ज हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ खींचना है। यस, ध्यान दें दोनों सेम नेचर के हैं विद्यार्थी, तो फिर बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यस, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मिडिल पॉइंट पे एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा, यहाँ पे इतना कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पे इसके इस तरफ अगर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, पहला काम। इसके इस तरफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो ये निगेटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो ये कहां जाएगा? इसमें जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव भी और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी, तो इसका ग्राफ ये होगा।
यस, ये ग्राफ ऐसा खींचे कि इनफाइनाइट पे जाके मिले। हाँ, ये हो गया। अब इसके इस तरफ आप आइए, इसका अगर ये हमारा ओरिजिन है तो इसके इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब यहाँ पे चेक करने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और ये होता है पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये ग्राफ आपका ये होगा। ये यस, अब आगे देखा जाए, ये चार्ज हमारा अगर ओरिजिन पे तो इसके इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। यस, तो आपका ये ग्राफ ही हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ऊपर मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इधर, तो ये ग्राफ ही हो जाएगा। यस, ये चीज यहां पे देखिए, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। अब ये चार्ज अगर ओरिजिन पे है तो इसके इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखते हैं कहीं पे, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए दर्शाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तब तो ये आपका ये कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तब तो आपका यहां जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। तो यही ग्राफ जो है ये चीज जाएगा यहां पे, ये ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ जब दोनों नेगेटिव चार्ज हो इस टाइप से, तब के लिए ये ग्राफ है। यस, हाँ, लास्ट देख लिया जाए, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये पॉजिटिव 4Q चार्ज है। अगर ऐसा केस है कहीं पे तब क्या होगा, ये भी दोनों सेम नेचर के हैं, लेकिन विद्यार्थी इसका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा है, तो जाहिर है कि सेम नेचर होने की वजह से इसके बीच अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहीं पे, लेकिन मिडिल पे एकदम जीरो नहीं होगा। तो जो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला है उससे ज्यादा दूरी ले लेंगे, कम मैग्नीट्यूड वाले से कम डिस्टेंस पर, मान लेते हैं यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यस, अब देखते हैं, इधर चलते हैं। अगर हमारा ये ओरिजिन पे है तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर का क्या, पॉजिटिव लिया जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। यस, तो इसका ग्राफ यूं खींचा जाएगा, ये आगे जाके इनफाइनाइट पर मिलेगा। ये हो गया। अब इसके इस तरफ आप लौटिए, ये ओरिजिन पे है, इसके इधर का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के लिख लेते हैं, तो ये इस यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख कर देख लेते हैं, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, मतलब दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो ये इसमें जाएगा ग्राफ। ये चीज आपको हो गया। अब देखिए, अब ये प्लस क्यू चार्ज इतने में इसका इफेक्ट होगा, और ये प्लस 4Q चार्ज इसका इफेक्ट ज्यादा दूर तक होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो यस, अब इसके इधर अगर लेते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाता है। यस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे होगा। यस, तो ये दर्शाया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, तो ये ग्राफ यूं होगा। ये चीज है यहां पे। अब इस तरफ चलते हैं, ओरिजिन के इस तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ओरिजिन की इस तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव
और इधर का डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव, तो ये किधर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव, तो यही ग्राफ ही हो जाएगा। देखिए यही ग्राफ आगे बढ़ जाएगा, ये जाएगा, ये रहा आपका ग्राफ। हाँ विद्यार्थियों, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में विद्यार्थी, जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तो इस दशा में इंटीग्रेशन ही एक रास्ता बचता है। यस, तो आज हम इसका डिफिनीशन वगैरह की स्टडी करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इफ गिवन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली देन दिस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर गिवन चार्ज कॉन्टिन्यूअस रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे एक कोई वायर है या कर्व के आकार का वायर है, उस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं कोई स्फीयर है, इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लेते हैं कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके हर जगह अंदर बाहर हर जगह क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन टाइप का होता है विद्यार्थी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इस टाइप के वायर पर होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसमें इतनी कॉन्सेप्ट आपका शामिल है। अब जो हमको न्यूमेरिकल लगाते समय आवश्यकता पड़ता है वो पड़ता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन तीन की हमें आवश्यकता पड़ता है बार बार आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं विद्यार्थी, देखते हैं। देखिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। बस इतना है। देखिए यहां पे लिखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको ये चीज कहने की जरूरत नहीं है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं भी कहेंगे तब भी हमारी डिफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। हम लोग बार बार कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट्स डिनोटेड लैम्डा। देखिए मतलब इसका ये है कि सिंस एल लेंथ में चार्ज है कितना, इसलिए यूनिट लेंथ में तो क्यू अपॉन एल हो जाएगा। तो यूनिट लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये चीज है। अगर यहां डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज है तो यूनिट लेंथ में डीक्यू अपॉन डीएल हो जाएगा, तब के लिए भी वैलिड है। तो छोटा लेंथ छोटा चार्ज, हाँ इसका जो यूनिट होता है कूलम पर मीटर। तो ध्यान दे विद्यार्थी, बार बार जुबान पे आपको आना चाहिए। यहाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहते हैं, उसके तहत ये लिखा गया है। आप इतना ही बार बार बोलेंगे अगर, तब भी हमारा काम बढ़िया से हो जाएगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल या डी क्यू अपॉन डी एल, तो इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर। ये चीज आपको जानना चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता है। यस, अगला देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में ये वाला केस हो जाएगा जब सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपको इतना भी कहने की जरूरत नहीं है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इतना देखिए, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतना भी आप बार बार बोलिए तो हमारा काम हो जाएगा। इसे छोटा सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए। जैसे लेंथ के लिए वो इसे ए एरिया में चार्ज है कितना
क्यू, इसलिए यूनिट एरिया में तो क्यू अपान ए हो जाएगा, और उसी को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये चीज आपको जानना विद्यार्थी, बार बार ये बोलते रहिए, इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाला है। हम वहां बोलेंगे दोबारा, डेरिवेशन के दौरान भी बार बार इसकी चर्चा करते रहेंगे। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कह सकते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज जो है सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वाला केस यहां पे लिया जा रहा है। यस, लेकिन आप इतना ही केवल कहिए, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये चीज आप फार्मूला याद रखिएगा, यूनिट याद रखिएगा। यस, और लास्ट में है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब ये स्फीयर है विद्यार्थी, अगर तो हर जगह चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इसके यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसी को कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए डिफिनेशन कितना कहिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बस इतना ही कहिए, तुम्हारा काम चल जाएगा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब वी वॉल्यूम में, देखिए वी वॉल्यूम में चार्ज है क्यू, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज क्यू अपान वी हो जाएगा। यही चीज है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे रो से डिनोट करते हैं विद्यार्थी। तो ध्यान दें, डिफिनेशन बार बार ख्याल करेंगे, बार बार आपको बोलना भी है न्यूमेरिकल लगाते समय। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट्स डिनोटेड रो। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी या डी क्यू अपान डी वी, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि नीचे क्या है, वॉल्यूम है। तो हाँ विद्यार्थी, आज इसका हम केवल कंसेप्ट क्लियर किए हैं, डिफिनेशन क्लियर किए हैं। फिर आगे अब हम इस कंसेप्ट का हेल्प लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।